हेलो दोस्तों। तो मीरा की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबके सामने एक धन्ना जाट की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो एक धन्ना जाट थे, 8-10 साल की उम्र थी उनकी। तो वो बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। तो एक दिन पास ही मंदिर में कहीं भागवत हो रही थी, तो उनकी माता लेके चली गई वहाँ। जो पड़ोस में जो माता एक लगती थी वो लेके चली गई उनको भागवत में। अब भागवत में गई वो, तो ठाकुर जी वो जो महात्मा जी थे वो अपना सुनाते थे अच्छी सी कहानियाँ। तो वो जब उसके बाद कहते अगर आपको खाना हो खाना तो भगवान को खिला के खाना चाहिए, भगवान का भोग लगा के। तो अब वो घर पे आए तो देखा तो घर पे उनके भगवान ही नहीं है। तो बोले अब हम भोग किसको लगाएं जब भगवान ही नहीं है। तो फिर दूसरे दिन गए वो, तो फिर उनसे बोले महात्मा जी से कि महात्मा जी, गुरु जी, ज़रा मुझे आप भगवान दे दो। मेरे पास भगवान तो है नहीं, तो मैं भोग कैसे लगाऊं उनका, मैं फिर खाऊं खाना। तो वो बोले अच्छा, तो तुम जब समाप्त होगी ना भागवत फिर आ जाना, फिर हमें दे दूँगा। अब फिर वो दूसरे दिन गए, फिर दूसरे दिन वो भागवत समाप्त हुई तो वो चलने लगे साधु महात्मा। तो वो भी पीछे पीछे चलने लगे धन्ना जाट जी। तो अब वो गए तो वो बोले कि अब क्या चाहिए। बोले मुझे आपने बोला था ना कि मैं आपको भगवान जी दे दूँगा जब जाऊँगा तब। तो मुझे भगवान जी दो ना, नहीं तो मैं खाना कैसे खिलाऊँगा, किसको खिलाऊँगा, मैं कैसे खाऊँगा। तो बोले अच्छा। तो वो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, तो वो अपना भांग खाते थे। भांग का सिलबट्टा था जिस पर अपनी भांग पीसते थे। तो वो सिलबट्टा उठा के उनको दे दिया, उनको धन्ना जी को, धन्ना जाट जी को। अब वो ले गए घर। अब वो उस इतने खुश हुए कि भाई ये तो मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। अब वो गए तो घर पे गए तो उनको नहलाया धुलाया, तो खुद नहाए, फिर उनको नहलाया धुलाया, फिर उनको खाना खिलाया, फिर खुद खाया। कोई बात नहीं। अब खाना खिला रहे हैं तो वो खा नहीं रहे। पूरी रोटी रखी हुई है, बाजरे की रोटी थी। तो वो बोले तो भगवान हमारे पास तो यही है, हम क्या खिलाएं, भगवान तो इसीलिए नहीं खा रहे हैं कि हमारे पास पकवान नहीं है। तो फिर भगवान जी को रोज़ाना भोग लगाया। 2-3 दिन हो गए भोग लगाते। फिर एक दिन वो रो पड़े कि भगवान हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो फिर हम कैसे भोग लगाएं। वो भी 3 दिन के भूखे थे, तो भगवान ने भोग नहीं स्वीकार किया, वो भी भूखे थे। तो भूख के मारे बेचारे कुमला रहे थे, इधर रोते रोते बुरा हाल हो गया। फिर कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए उन्होंने उस जगह पे जहाँ उनके सिल और बट्टा रखा हुआ था, वहाँ पर कृष्ण भगवान उसी सेफ में आके बैठ गए बालक के रूप में। तो वो बोले कि अरे भगवान आप आ गए, अच्छा आप 3 दिन से कहाँ थे, मैं तो बहुत भूखा हूँ और आप आए नहीं, मेरी आपने सुनी नहीं। तो वो कोई बात नहीं, अच्छा तो एक रोटी है ये बाजरे की, आधी आप खाओ आधी मुझे दो, क्योंकि मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ भगवान। तो फिर तो उनके बारे के न्यारे हो गए। फिर कृष्ण भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि वही धन्ना सेठ कह के मशहूर हुए। तो जैसी मैंने कहानी सुनी वैसे सुनाई आप लोगों को। तो और आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।